हेलो बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम 12th के एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में बात करने वाले हैं। एमटीपी यानी अनचाहे गर्भ को बाहर टर्मिनेट कर देना, उसे समाप्त करवा देना एबॉर्शन की मदद से। तो ये एक सर्जिकल मेथड है और इसमें बहुत सारे कानून नियम बने हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है माँ को, और कई सारी चीज़ें इसमें एथिकल लीगल इश्यूज बहुत सारे आते हैं। इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो फोटो आप देख रहे हैं, इस फोटो में देख सकते हैं आप जो बच्चा है गर्भ में, 23 वीक का फीटस है ये, और यूटेरस के अंदर वो है। इसको यहाँ से अबॉर्ट किया जा रहा है, एबॉर्शन किया जा रहा है। देखिए एमटीपी, यहाँ से कैंची डाली गई है, बच्चे की टांग काट के निकाल रहे हैं। बहुत ही दर्दनाक ही है, मतलब हत्या ही है भाई, भ्रूण हत्या इसे कह सकते हैं, कह सकते क्या, कहते ही हैं। और अगर छोटा सा पार्ट भी अगर मां के गर्भ में रह गया तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो पहले कैंची से, सीजर से, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से, और बाद में वैक्यूम से ये चीजें, इसको डेड जो बच्चा है उसको बाहर निकाला जाता है। पहले डेड किया जाता है, पहले इंजेक्शन देके इसे मारा जाता है, उसके बाद बाहर किया जाता है। मतलब बहुत टिपिकल ये प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कि ये एमटीपी है क्या, इसमें कई सारे कानून हैं, ये कानून क्या क्या कहते हैं, इन सब के बारे में बात करेंगे। एमटीपी क्या है? इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज एमटीपी। तो 9 महीने से पहले अगर बच्चे को हम टर्मिनेट कर दें इंटेंशनली या वॉलंटरीली, डॉक्टर्स का यूज करके या किसी दूसरे सर्जिकल मेथड से, तो इसे हम एमटीपी कहते हैं। पूरी दुनिया में आप विश्वास नहीं करेंगे 40 से 50 मिलियन एमटीपी हर साल होती है। यानी 5 में से एक बच्चा ही कंसीव हो पाता है, जन्म ले पाता है। 5 में से 4 बच्चे मार दिए जाते हैं गर्भ में ही। तो इतनी ज्यादा रेट इसका है, इतने ज्यादा एबॉर्शन इस संसार में हो रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट ने 1971 में इसे लीगलाइज किया था, लेकिन कई सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए हुए थे। लेकिन 2021 में इसे अमेंड किया गया और कई सारे नई चीजें भी उसमें जुड़ गई, कई सारे चेंजेस किए गए। आइए एक एक करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या हुआ था। इस टेबल में आप देख सकते हैं, यहाँ है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971, और उधर है एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। 2021 में क्या हुआ था, चेंजेस कर दिए गए थे। क्या क्या चेंज किए गए हैं, आइए एक एक करके देखते हैं। अगर कंट्रासेप्शन में फेलियर हो जाए, कंट्रासेप्टिव डिवाइस या मेथड में कोई फेलियर हो जाए, यानी पति पत्नी है आपस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया उन्होंने, और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज किया था, चाहे कॉन्डोम या फेमिडोम या कॉपर टी या दूसरी कोई मेथड्स का यूज किया गया, डिवाइस का यूज किया गया, और वो फेलियर हो गया उसमें और बच्चा कंसीव हो गया, तो एमटीवी एक्ट 1971 कहता है कि अप टू 20 वीक्स, 20 हफ्तों तक हम ये बच्चा अबॉर्ट कर सकते हैं। लेकिन वो मैरिड वुमेन ही वो कर सकती है, 1971 के कानून में है। लेकिन 2021 के कानून में कहा गया कि अनमैरिड वुमेन भी ये कर सकती है। लेकिन उसके कई सारे नियम कानून हैं, उसमें कई सारे एक्ट के नीचे कई सारे रिस्ट्रिक्शंस दिए हुए होंगे, वो पढ़ के ही ये चीज़ें आगे हो सकती हैं। इसमें इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं दी गई है, सिर्फ इतना ही बताया गया। नेक्स्ट, 12 हफ्तों तक एक रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर की एडवाइस की जरूरत होगी, बिना डॉक्टरी सलाह के एमटीपी नहीं की जा सकती। और ये भी सेम है, 2021 में भी सेम किया गया। 12 से 20 हफ्तों तक का गर्भ हो तो 2 डॉक्टर्स की सलाह जरूरी है, और यहाँ अभी नए वाले में सिर्फ एक ही डॉक्टर से भी चल जाएगा। इसके साथ साथ 20 से 24 हफ्ते के अगर गर्भ हो जाए तो एडवाइस की कोई जरूरत नहीं है, फिर एडवाइस मतलब फिर अलाउड ही नहीं है, उसके बाद गर्भ गिराया ही नहीं जा सकता। लेकिन 2021 के कानून में 2 डॉक्टर्स की जो सलाह है प्रेग्नेंट वुमेन के लिए, वो 2 डॉक्टर्स की सलाह मानकर बच्चे को गिराया जा सकता है। मोर देन 24 वीक्स, अगर 24 हफ्ते से ज्यादा अगर हो गया गर्भ को, तो कोई अलाउ नहीं किया गया 1971 वाले कानून में। लेकिन स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड बैठेगा, और स्टेट लेवल मेडिकल बोर्ड तभी ये अलाउ करेगा जब बच्चा एबनॉर्मल हो, और टेस्ट अल्ट्रासाउंड वगैरह करके ये पता चले कि बच्चा गर्भ में एबनॉर्मल पैदा हो सकता है, तभी उसे किल करके बाहर निकालने की, यानी ये जो एमटीपी है मेडिकल टर्मिनेशन करने की सलाह दी जाएगी, अन्यथा नहीं अलाउ किया जाएगा गवर्नमेंट द्वारा। इसके अलावा ब्रेच ऑफ कॉन्फिडेंशियलिटी, अगर
किसी की जो रिपोर्ट है उसको अगर सार्वजनिक किया गया, किसी के बारे में बताया गया कि ये गर्भवती थी और इसने एमटीपी किया या नहीं किया गया, तो इस कॉन्फिडेंशियलिटी को अगर हटाया जाएगा तो 1000 रुपये का फाइन था पहले, लेकिन अब अनप्रिजनमेंट अप टू अ ईयर, 1 साल का कारावास है। पहले तो 1000 रुपये देके छूट सकता था आदमी, किसी की बात लीक कर दी तो, लेकिन यहाँ पर अब 1 साल का कारावास है और फाइन है, या दोनों भी हो सकता है। मतलब तगड़े कानून यहाँ पर थोड़ा सा बनाया गया, ठीक भी है भाई। इसके अलावा एनी टाइम अगर कभी भी गर्भपात करने की आवश्यकता हो तो एक डॉक्टर की सलाह होगी और ओपिनियन फॉर्म्ड इन अ गुड फेथ, तो डॉक्टर की सलाह मायने रखेगी। और ये तब हो सकता है जब कोई रेप पीड़ित हो या जो नाबालिग बच्ची मां बन जाए। कई बार ऐसे केसेस होते हैं जो बच्चे लापरवाह होते हैं या उन्हें सही गाइडेंस नहीं मिल पाती सही टाइम पर, अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज नहीं मिल पाता है, या बहक जाते हैं, या पता नहीं होता बचपने में, या कुछ बच्चे विकलांग होते हैं या दिव्यांग होते हैं, उनको मानसिक स्तर उनका ठीक नहीं होता है, मानसिक रिटार्डेशन होता है, तो उनके साथ भी कई बार ऐसा लोग कर देते हैं जिसकी वजह से उनको गर्भ ठहर जाता है। इसलिए तब ये कानून नियम कुछ ऐसे बनाए गए कि महिला को कोई खतरा ना हो, महिला के लिए जो है जीवन बचे रहे, ऐसा कुछ चेंज किया गया है। तो ये था एमटीपी अमेंडमेंट एक्ट 2021। इस एक्ट की 5 ये मेन बातें हैं, जिसमें 20 से 24 साल तक एबॉर्शन 20 से 24 हफ्तों तक एबॉर्शन हो सकता है, और एक डॉक्टर की सलाह की जरूरत है 20 वीक तक। 2 डॉक्टर्स की सलाह है 20 से 24 वीक तक प्रेगनेंसी हो जाए तो। इसके अलावा एबॉर्शन अनमैरिड गर्ल्स के लिए भी अलाउ किया गया, पहले नहीं था ऐसा। और कॉन्फिडेंशियलिटी ब्रेक करने पर जुर्माने का भी प्रावधान किया गया, जेल का भी प्रावधान किया गया, अच्छी बात की गई। तो ये है प्रोसीजर जिसमें एक बच्चे को 16 वीक के बच्चे को जो है यहाँ पर एमटीपी की जा रही है। तो सबसे पहले इंजेक्ट करके कुछ टॉक्सिन्स अंदर डाले जाते हैं वजाइना के पैसेज से, वजाइना के रास्ते से, और उस इंजेक्शन से बच्चा मर जाता है। फिर उसके बाद यहाँ इंस्ट्रूमेंट्स डाले जाते हैं अलग अलग, और इसके अलग अलग पार्ट्स को ब्रेक डाउन करके बाहर निकाला जाता है, वैक्यूम पंप के द्वारा भी बाहर निकाला जाता है। पूरा ब्लड, प्लेसेंटा, ये सब बाहर निकलता है, और बहुत सारे केमिकल्स का प्रयोग किया जाता है। माँ के इस जीवन को भी खतरा होता है भाई, कई बार बहुत रिस्की ये प्रोसीजर है। जब 24 वीक से ज़्यादा अगर हो जाए तो बहुत ज़्यादा रिस्की है। एक बार ये अगर किया जाए तो हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, कई बार तो माँ गर्भवती बन ही नहीं पाती फ्यूचर में कभी। इसके साथ साथ और भी कई सारे इम्प्लीकेशंस होते हैं, मेनेस्ट्रुअल साइकिल डिसबैलेंस हो जाती है भाई, एग बनना बंद हो जाता है कईयों का, और मूड स्विंग्स हो जाते हैं, और कई सारे फीमेल्स के शरीर में बहुत ज़्यादा इफेक्ट्स पड़ते हैं। और इस अनचाहे गर्भ को हटाने पर या अनचाहे गर्भ शरीर में रहने पर ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स फीमेल्स को ही देखने को मिलती है। मेल्स को तो कोई दिक्कत है नहीं भाई, मेल्स तो बस गर्भवती करेगा और अपना साइड हो जाता है, लेकिन फीमेल्स को शरीर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती है, मोटापे का शिकार, ओबेसिटी की शिकार हो जाती हैं, सिर दर्द और दूसरी प्रॉब्लम्स कई सारे हो जाते हैं। तो ये पूरी की पूरी प्रोसीजर है, आपके सामने फोटो में आप देख सकते हैं। ये जूम करके आप देखिए, इसमें भी वही है, 23 हफ्ते का यहाँ पर फीटस है, लेकिन फीटस बड़ा हो गया तो इसको सीधे सीधे किल किया जा रहा है भाई। ये तो हत्या है एक प्रकार से देखा जाए तो, डायरेक्टली भ्रूण हत्या। इसलिए ये जुर्माना इसमें बहुत बड़ा लगाया गया है, पाप है ये, और जेल इसमें की जाती है। जो भी डॉक्टर इसे करते हैं वो भी रडार में रहते हैं भाई पुलिस के। तो ये बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंशियल, बहुत ही ज़्यादा डेंजरस और बहुत ही ज़्यादा कानूनी रूप से सख्त कार्रवाई इसमें करने के आदेश हैं। तो इसलिए भ्रूण हत्या पाप है, इससे बच के रहना चाहिए। तो ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने देखा कि एमटीपी यानी मेडिकल टर्मिनेशन और प्रेगनेंसी कैसे की जाती है, उसकी पूरी प्रोसीजर, उसके कानूनी जो बातें थी वो सब हमने डिस्कस की। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बायोलॉजी और केमिस्ट्री सेंटर में सिर्फ बायोलॉजी केमिस्ट्री ही नहीं बल्कि दूसरी मोटिवेशनल, एजुकेशनल और भी सारा जीएस, हिंदी और दूसरे जो कम्पिटिटिव एग्जाम्स की बातें हैं वो भी की जाएंगी फ्यूचर में। धीरे धीरे ये चीज़ आप तक हम पहुँचाते रहेंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।